सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 3 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो इसको आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो इसको हमने डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, अभी क्या है, तो ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, ये लिखा हुआ है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे हम लोग चेक कर लेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेगा तो आपको पता चल जाएगा होमोजीनियस होगा। लेमडा स्क्वायर आएगा यहाँ से लेमडा स्क्वायर, यहाँ से लेमडा स्क्वायर और लेमडा पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है इसको कैपिटल एफ एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब x की जगह लेमडा एक्स पुट कर देंगे, y की जगह लेमडा वाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर क्या था, वाई स्क्वायर, तो लेमडा वाई का स्क्वायर, वैसे x में लेमडा एक्स और y में लेमडा वाई पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर लेमडा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, और लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब आप जैसे ही लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एफ एक्स वाई ही है। ओके, और यहाँ पर लेमडा स्क्वायर तो कैंसिल होगा, तो लेमडा की पावर 0। तो अगर किसी फंक्शन एफ एक्स वाई को जब हम लोग x को लेमडा एक्स से रिप्लेस करें और y को लेमडा वाई से, तो जो फंक्शन f लेमडा एक्स लेमडा वाई आया वो अगर हम लोग लिख पाएँ लेमडा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई के फॉर्म में, तो वो जो गिवन फंक्शन हमारा या गिवन फंक्शन होता है वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो एफ एक्स वाई हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। Therefore एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, क्योंकि लेमडा की पावर 0 आई है, कैंसिल हो गया। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे एक मेथड वेरिएबल सेपरेबल था, पिछले टॉपिक में हम लोग किया था, एक होता है ये होमोजीनियस। तो ऐसे लिखा नहीं रहेगा, कभी कभी लिखा रहता है कि शो दैट दिस इज होमोजीनियस एंड सॉल्व, तो हमें पता रहता है, क्योंकि होमोजीनियस का एक अलग मेथड होता है, वेरिएबल सेपरेबल का अलग मेथड होता है। तो प्रैक्टिस के संग हम पता कर सकते हैं कौन वेरिएबल सेपरेबल होगा और कौन होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को y की वैल्यू vx पुट कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने 2 माना, क्योंकि इक्वेशन 1 हम मान चुके थे। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या था, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें सॉल्व करना था ये वाला, इसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर देंगे और यहाँ पर y की जगह वी एक्स पुट कर देंगे। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप कॉमन ले भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई वी माइनस 1 ना। ये थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई, पर आप कोशिश करिएगा इतनी भी ना हो, पर ठीक है इतनी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी जितना आप साफ रखिएगा अपनी कॉपी को उतना धीरे धीरे बनाइएगा आराम से। ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा अभी से ही। ठीक है, जहाँ जहाँ गलतियाँ उसको लिखिएगा, और जब रिवाइज़ करिएगा तो आपको पता लगेगा यहाँ मेरी गलती होती है, तो मुझे यहाँ सावधान रहना है ना, इन सब सिंप्लीफिकेशन में। तो यहाँ पर x इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई वी माइनस 1, और यहाँ पर माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लस वी था उसको उधर ले गए तो माइनस वी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा v बाई वी माइनस 1। ओके, अब ये जो आपका इक्वेशन आया ये और ये वेरिएबल सेपरेबल है, ये पूरा टर्म किसका है, तो v का है, तो v के पास चला जाएगा, और x और dx RHS में आ जाएंगे, तो आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल निकल गया, हम लोग लिखे नहीं, अब बस इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ब्रेक किया, तो डी वी माइनस डी वी बाई वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, तो डी वी का v हो जाएगा, डी वी बाई वी का लॉग v हो जाएगा, और डी एक्स बाई एक्स का लॉग c, और प्लस एक कॉन्स्टेंट c। ओके, अब v की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स, इक्वेशन 2 से y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो फिर हमारा v इक्वल टू y बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया log x प्लस c। ओके, अब यहाँ पर log y बाई एक्स, तो ये डिफरेंस में टूट जाएगा, तो log y माइनस log x, तो माइनस log y प्लस log x, क्योंकि पहले से माइनस था, तो y बाई एक्स माइनस log y इज इक्वल टू c, log x कैंसिल हो जाएगा, पर आप कैंसिल मत करके दिखाइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा
y बाई एक्स माइनस लॉग सी लॉग वाई इज इक्वल टू सी। आप चाहें तो x को उधर ले जा सकते हैं, इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू ई टू द पावर y बाई एक्स माइनस वाई प्लस x टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स